विल गेट इन द क्वेश्चन, राइट? समझ में आया ये सिनेरियो? तो यहाँ पे ये सारी कहानी थी फ्रेश स्टोमा की, विच इज लेस देन 7 days। अब इसके बाद अगला सिनेरियो पढ़ते हैं। अगले सिनेरियो में लिखा है दैट यू हैव अ पेशेंट विद ट्रिक्योस्टमी ट्यूब। क्या लिखा है? ट्रिक्योस्टमी ट्यूब, एंड ट्रिक्योस्टमी ट्यूब डिसलॉज हो गया, डिसलॉजमेंट हो गया ट्रिक्योस्टमी ट्यूब का। अब ये जो डिसलॉजमेंट हुआ है, व्हाट विल बी द नर्सिंग एक्शन? अगला स्टेप इन दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं भी कोई हिंट नहीं है कि ये पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 है, डे 2 है, नॉट देयर इज एनी हिंट दैट दिस इज अ फ्रेश स्टोमा, कुछ नहीं लिखा है। सो दिस सिचुएशन वी विल कंसीडर एज मैच्योर स्टोमा। हम कंसीडर करेंगे ये मैच्योर स्टोमा है, और इस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा री इंसर्ट द ट्यूब। लेकिन जो ये दोबारा ट्यूब इंसर्ट करोगे, ये आप एक न्यू ट्रेक्योस्टमी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हो, एंड फॉर दिस ओनली वी हैव टू मेक श्योर एट द पेशेंट बेड साइड, ये क्वेश्चन पूछा था, एट द पेशेंट बेड साइड हाउ मेनी ट्रेक्योस्टमी ट्यूब वी हैव टू kept at the patient bedside? 2. ऑलवेज रिमेंबर, पेशेंट के बेड साइड पे हमेशा 2 ट्रिक्योस्टमी ट्यूब होने चाहिए, 1 सेम साइज, जिस साइज का उसको इंसर्टेड है, 1 सेम साइज एंड 1 स्मॉल साइज। स्मॉल साइज क्यों? स्मॉल साइज क्यों? स्टोमा, बोलो बोलो, सही बोला बिल्कुल। हील होगा वो स्टोमा, ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनेगा, बिकॉज बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू हील। अब वो जो स्टोमा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटा होता जाएगा, इसीलिए वंस यू आर रिकॉर्ड